हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन फॉर सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बैंकिंग और बिहार एसआई यानी कि दरोगा। तो चलिए, हर एक बार की भांति इस बार भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और करके जाएं, और वीडियो को लाइक करके जाएं, और साथ में साथ आप शेयर करके भी जाएं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्या कहता है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो दोस्तों बहुत आसान सवाल है, तो इसे आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर देंगे क्या होगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं आपका तीसरे नंबर की ओर। ये क्या कहता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1947, बी है 1950, सी है आपका 1952, डी है 1960। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1950। तो ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए है आपका केरल, बी है राजस्थान, सी है हरियाणा, डी है उत्तर प्रदेश। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान। चलिए, पाँचवें नंबर की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ए है आपका चीन, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है रूस। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि हमारा देश भारत। भारत में ही सबसे ज़्यादा लोकतंत्र देश है। यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी बातों पे राजनीतिक होती है। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। ये क्या कह रहा है बेचारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हम चाहते हैं कि इसका भी आप जो है उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दें। तो चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? ए है आपका फेफड़ा, बी है अस्थि मज्जा, सी है यकृत, डी है गुर्दे। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अस्थि मज्जा। चलिए, आठवें नंबर की ओर चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए है आपका आर्यभट्ट, बी है भास्कर, सी है इनसैट 1A, डी है रोहिणी। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि आर्यभट्ट। चलिए, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो देखिए, नौवां नंबर क्या कहता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इसे भी हम चाहते हैं कि आप इसका जो उत्तर है आप कमेंट में बॉक्स में नहीं दें। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए है आपका 1930, बी है 1942, सी है 1947, डी है 1950। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 1942। चलिए, अब चलते हैं 11वें नंबर की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ए है आपका ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन। चलिए, 12वें नंबर की ओर चलते हैं। क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो चलिए, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान। चलिए, अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1919, बी है आपका 1939, सी है 1945, डी है 1950। तो चलिए, 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1945। चलिए, अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है, ओजोन परत की गैस से मतलब किससे बनी होती है?
ए है आपका ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है कार्बन। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यानी कि ऑक्सीजन से बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ए है आपका पाराम, बी है आपका HEC-2M, सी है आपका TDC 312 या डी है सुपरनोवा। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि HEC-2M। चलिए 16वां नंबर की ओर देखते हैं क्या कहता है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? ये है आपका 1947, बी है 1950, सी है 1954, डी है आपका 1962। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि 1954। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 17वां की ओर। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है आपका वैश्विक व्यापार, बी है आपका शिक्षा सुधार, सी है पर्यावरण सुरक्षा या डी है वित्तीय सहयोग। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि वित्तीय सहयोग। चलिए अब बढ़ते हैं 18वें नंबर की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में रिपीट किया था, तो आशा हम चाहते हैं कि इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही दें। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ए है आपका कठोपनिषद, बी है आपका मुंडकोपनिषद, सी है आपका ईशोपनिषद, डी है आपका केनोपनिषद। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं 20वें नंबर की ओर। ये क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए है आपका 1935, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1965। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 1935 में। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हम भी यही चाहते हैं, इसका जो उत्तर है आप कमेंट्स बॉक्स में ही दें, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आप उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ही ज़रूर दें। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22वें की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी उत्तर है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ही दें, इसका क्या होगा। चलिए 23वां की ओर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका भी उत्तर है दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही दें, ताकि आपको और एक्सपीरियंस होगा रिवीजन करने का। चलिए 24वें नंबर की ओर देखते हैं क्या कहता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? इसका भी उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ही दें, इससे और आपका और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं 25वें नंबर की ओर। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में ही दें, क्या होगा, यानी कि 22, 23, 24 और 25, इस चारों प्रश्न का 4 या 5 प्रश्न का हमें उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ही देंगे। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी हार्ड प्रश्न लेके हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।